नमस्कार। आप सबका माई ओपन बुक चैनल पर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पुणे वाला जो मामला बहुत चल रहा है इस समय पर मीडिया में, सिया गोयल वाला, जिसमें शादी के पहले एक मंगेतर ने अपने होने वाले पति की, ऐसा कहा जा रहा है, हत्या कर दी। तो अक्सर हर कोई ये राय दे रहा है कि सिया गोयल को शादी तय होते समय ही अपने माता पिता से ना कह देना चाहिए था, या माता पिता से नहीं कह सकी तो अपने मंगेतर से ही कह देना चाहिए था। उस पूरे प्रकरण में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ना, जिस पर हर आदमी चर्चा कर रहा है। ना कह देना चाहिए था, नहीं कहा। तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या सिया गोयल को ना कहना इतना आसान था, क्यों वो नहीं कह पाई और क्यों उसने इतना कठिन दुर्दांत रास्ता चुना। एक लड़की हो या लड़का, अगर अरेंज मैरिज है तो माँ बाप क्या करते हैं? अक्सर लड़की या लड़के को पहले माँ बाप या किसी रिश्तेदार के माध्यम से ही देखा जाता है। अगर लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं जानते हैं तो देखने के बाद एक, अब चूंकि आज का जमाना काफी एडवांस्ड है तो वीडियो कॉल पर या आमने सामने लोग मिल भी लेते हैं, सारा कुछ है। पहले तो ऐसा होता नहीं था। शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे, इवन शादी में भी नहीं देख पाते थे। शादी हो जाती थी, घर जाने के बाद ही लड़का लड़की, पति पत्नी, वर वधू एक दूसरे को देखते थे। शादी के पहले तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। समय बदला। अब सवाल यह है कि सिया गोयल ना क्यों नहीं कह सकी, इस मुद्दे पर हम आना चाह रहे हैं। जब एक बाप या एक माँ बाप कह लीजिए, पेरेंट्स, जब अपने बेटी की शादी तय करते हैं तो बड़ा मासूम सा सवाल अपनी बेटी से पूछते हैं, और उस सवाल में बड़ा एक छल होता है। आज मैं इस चीज को साबित करूंगा कि माँ बाप भी अपने बच्चों के साथ छल करते हैं। मैं इस चीज को सिद्ध करूंगा, आप देखिए कैसे। माँ बाप ये तो पूछेंगे कि देखो बेटा, ये फोटो है, ये लड़का है, इतना पढ़ा हुआ है, इसकी फैमिली ये है, इतनी इनकी प्रॉपर्टी है, ये कारोबार है, फला पोस्ट पर है, बहुत सुखी रहोगी, बहुत अच्छी फैमिली है। लड़का कैसा लग रहा है? अच्छा देखने में। तो अगर लड़की बहुत ढीठ होगी या लड़का बहुत ढीठ होगा, नहीं लड़की मुझे पसंद नहीं है, या अगर उसकी इच्छा नहीं होगी किसी वजह से, हो सकता है उसका मन कहीं और शादी करने का, तो कह देगा या कह देगी कि नहीं, अभी मुझे शादी करने की इच्छा नहीं है, अभी मैं मेंटली तैयार नहीं हूं, अभी मैं सोच रहा हूं, अभी मैं करियर पर फोकस कर रहा हूं, अभी देखूंगा फ्यूचर में, अभी भैया का हो जाने दीजिए, दीदी का हो जाने दीजिए, अभी तो उनकी नहीं हुई, अभी अभी तो हमसे उम्र में वो चाचा के बेटे हैं, उनका चाचा के लड़के हैं, उनकी उम्र बड़ी है, बड़े हैं, चचेरी बहन है, उसकी उम्र ज्यादा है, अभी उनकी शादी नहीं हुई। कुछ ना कुछ बहाना करके वो कह देगी या कह देगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन वो किसी की वजह से नहीं कर पाई, यूज कर पाई, अब जैसे माँ बाप बहुत ही चालाकी से उसके सामने सारी बात रखेंगे, हम लोगों से स्तर अच्छा है, बहुत सुख से रहोगी, इतनी गाड़ियां हैं, इतने नौकर चाकर हैं, इतना जमीन जायदाद है, सारा कुछ बताएंगे उसके सामने इतनी तारीफों का पुल बांध देंगे कि चाहे बेटी हो या बेटा, उसको ना कहने की स्थिति में उसको आने ही नहीं देंगे। उसकी स्वतंत्र इच्छा उसको व्यक्त करने का अवसर ही नहीं देंगे। ये कभी नहीं पूछेंगे। उनका क्वेश्चन शादी से पहले अपने बेटा या बेटी से कभी भी नहीं होगा
कि क्या तुम किसी और लड़के को पसंद करती हो या तुम कहीं और शादी करना चाहते हो, ये क्वेश्चन नहीं होगा। उनका बहुत सी घुमा के क्वेश्चन होगा, एकदम बिल्कुल कनिंगनेस वाला क्वेश्चन कि हाँ देखिए, मैंने तो तुमसे पूछा था, लड़का पसंद था, तुम्हें लड़का पसंद है कि नहीं, या तुम्हें लड़की पसंद है कि नहीं, तुमने हाँ कहा था। अब पसंद है, ठीक है लड़का, इसका मतलब ये नहीं कि वो शादी करना चाहते, हो सकता है उसकी शादी करने की इच्छा कहीं और हो। तो उनको सीधा क्वेश्चन माँ बाप कभी नहीं करेंगे, पहले तो 1000 खूबियां गिनाएंगे, 1000 खूबियां गिनाने के बाद उससे ये पूछेंगे कि ये लड़का तुम्हें पसंद है। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं करेंगे कि क्या तुम्हें शादी कहीं और करना है, कोई और लड़का पसंद है या कोई और लड़की पसंद है, ये क्वेश्चन उनको करना ही नहीं है। तो इस तरह वो घुमा करके अपनी इच्छा अपने बेटा या बेटी पर लाद देते हैं। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक लड़की, ये मेरे जानने वाला मामला है, एक लड़की की शादी तय होती है। लड़की कहीं किसी प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती है, छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल में। लड़के वाले कहते हैं कि भाई देखो, हमारे यहाँ नौकरी का कोई ऑप्शन नहीं है और फ्यूचर में हम लोग अपना विद्यालय खोलेंगे या तुम पति पत्नी अपना विद्यालय चलाओगे, संघर्ष करो, मेहनत करो, इस संघर्ष में हम तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन नौकरी नहीं करना है। अब बाप देखिए क्या करता है, शादी तय हो गई, लड़की ऑलरेडी एक प्राइवेट किसी संस्थान में, बहुत हाई फाई नहीं, छोटा मोटा स्कूल में टीचिंग कर रही थी। अब उसके मन में ये था कि हमें शादी करना है और शादी करने के बाद चूंकि हमें टीचिंग वाला हमें ऑप्शन मिल रहा है। अब यहां पर लड़की के बाप ने एक खेल खेला। लड़की के पिता ने लड़की से ये कहा कि शादी करते ही तुम्हारा विद्यालय खुल जाएगा, एक स्कूल की बिल्डिंग बनवा देंगे, तो बात हो गई है, और उनके पास बहुत जमीन जायदाद है, वो बहुत बड़े लोग हैं, और तुम्हारी शादी कर लो, शादी के लिए मना न, बिल्कुल एकदम सब कुछ तैयार है। जबकि लड़के वालों का ये कहीं नहीं था दूर दूर तक कि हमको तुरंत शादी होते ही, शादी के 1 महीना 2 महीना के अंदर ही विद्यालय, हमको स्कूल की बिल्डिंग, हमको स्कूल में खोलना है। अब वो एक जो फ्रीडम है घर से बाहर निकलने का, 7 घंटे 8 घंटे विद्यालय में किसी स्कूल में जाके पढ़ाने का, फिर वापस आने का, वो जो आजादी मिलती है एक उस लड़की को, और एक वो लड़की है जो बेचारी दिन भर घर में रहती है। उसने डिग्री भी हासिल कर ली टीचिंग की, लेकिन नौकरी नहीं लगी, घर में है, माँ बाप अपने माँ बाप के साथ में है। अब एक वो लड़की है जो 8 बजे, सुबह 10 बजे निकल गई 9 बजे, और शाम को 4 बजे लौट रही है। दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। अब शादी होते ही उसने क्योंकि मन में पहले से अरमान था कि जहां मैं शादी कर रही हूं, शादी होने के महीना 2 महीने के अंदर हमको स्कूल मिल जाएगा पढ़ाने को अपना। हो सकता है उसकी बहुत पढ़ाने की वो ना हो, लेकिन एक जो फ्रीडम थी, फ्रीडम की भावना थी, वो उसको शादी के लिए उसने उसको मोटिवेट कर दिया। शादी हो गई। शादी होने के बाद वो शादी चली नहीं। बहुत ही बारीक झूठ बोला गया लड़की के पिता द्वारा कि लड़के वाले तुम्हारे लिए तुरंत स्कूल की व्यवस्था कर देंगे शादी होते ही, और लड़की मान गई। तो मेरा ये मानना है कि सिया गोयल का ना कहना इतना आसान नहीं था जितना लोग कह रहे हैं। उसने गलत किया, नहीं करना चाहिए था, मैं बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं। सिया गोयल को ये कतई नहीं करना चाहिए था, इतना करेज उसको लाना चाहिए था कि अपने माँ बाप से ही कहना चाहिए था, मंगेतर छोड़िए, माँ बाप से ही उसको, क्योंकि पढ़ी लिखी थी, अच्छे परिवार से थी,
रुपया, पैसा, धन दौलत, जायदाद की कोई कमी नहीं थी, कह सकती थी, इतनी उसकी लिबर्टी भी थी। लेकिन मैं ऐसा जो परसीव कर पा रहा हूँ, ऐसा माहौल बनाया होगा उस सिया गोयल के माता पिता ने या रिश्तेदारों ने कि नहीं, और ऐसा भी नहीं कि उनको जानकारी नहीं होगी, जानकारी 100% रही होगी कि सिया गोयल का अफेयर या सिया गोयल का मन कहीं और है शादी करने का, कहीं और इसका वो चल रहा है। तो जानते हुए या उसको छिपाते हुए, दोनों स्थिति में उन्होंने ऐसा एक माहौल बनाया और शादी करने का पूरा वो कि वो शादी से इनकार न कर पाए और हाँ हाँ करती चली जाए, और उसके बाद जाकर के ये घटना हुई। तो आज मैं इस चीज को क्लियर करना चाहता हूं। जो लोग इस कहते हैं ना कि नहीं, ना कह देती और उसको बिल्कुल कल्प्रिट मान लेती, घटना जो उसने किया अपने मंगेतर को ले जा करके और पूरी कॉन्स्पिरेसी रच करके और उसको किले से नीचे गिरा दिया और ये सब न करती, इसके बदले उसको ना कर देना चाहिए था। ये बहुत ही धूर्तता भरा तर्क है, मेरा मानना है। और इस कंडक्ट में मेरा मानना है कि सिया गोयल के माता पिता और उसके जो नजदीकी रिश्तेदार थे जिन्होंने शादी में ये जानते हुए कि उसका मन नहीं है शादी करने का, ऐसा उन्होंने स्वांग रचा, वो भी जिम्मेदार हैं। और आगे चल के मैं इसके एक दूसरा पार्ट बनाऊंगा सिया गोयल से ही जुड़ा हुआ, जहां पर मैं बताऊंगा कि जैसे दूसरे वीडियो में कि अब वो समय आ गया है, ये कानून बनना चाहिए कि जैसे वाइफ की डेथ होती है तो हस्बैंड के घर वालों को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। अगर शादी के थोड़े दिनों में या शादी के पहले ऐसी घटना लड़के वालों के साथ होती है, लड़के के साथ होती है, तो लड़की के माँ बाप को और उससे जुड़े लोगों को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ऐसा कानून बनाने की जरूरत आ रही है, जरूरत महसूस होगी बहुत जल्द समाज को। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मैंने एक नए एंगल से इसको सोचने का प्रयास किया है, देखने का प्रयास किया है इस केस को कि सिया गोयल का ना कहना इतना आसान नहीं था जितना आप लोग समझ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।